हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने दिव्य ज्ञान चौथा अध्याय शुरू किया था। आज हम समाप्ति की ओर हैं। 40, 41 एंड 42 यही 3 श्लोक बचे हुए हैं। देखते हैं इन श्लोकों में भगवान हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 40th श्लोक। अज्ञा च अश्रद्धाना च संशय आत्मा विनश्यति न अयम लोकः अस्ति न परः न सुखम संशय आत्मना। इसका अर्थ देखिए। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। यानी संशय आपको अपने मन मंदिर से दूर करना है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। इसको सर्वोत्तम बताया गया है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। इसमें विभिन्न कैटेगरीज बता दें। कुछ देखिए विश्वास करते हैं और बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से अपने जो बातचीत होती है कभी या कोई बात हो रही है तो उसमें यहाँ से गीता में ये कहा गया, बोला जाता है, लेकिन ठीक से विश्वास नहीं करते, पूर्ण श्रद्धा नहीं है श्री कृष्ण के प्रति। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावना अमृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि ज्ञान का जो कह सकते जो श्रेणी है वो बहुत ही आगे की है। मतलब सबसे पहले ज्ञान ही आता है ना। तो ज्ञान की वैसे भी महत्ता बहुत है। अगर आप दैनिक जीवन में भी देखिए, जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी एक अलग ही आभा मंडल होता है, उनका एक अलग ही लाइफस्टाइल होता है, लाइफ को जीने का और उसको महसूस करने का जो होता है वो है। तो वो ज्ञान की वजह से ही आता है कि कितनी आप गंभीरता से जीवन को जीते हैं और कितना आप लोगों के प्रति सद्भावना रखते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो क्या बता रहे, उनके लिए किसी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करें और ज्ञान प्राप्त करें। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, उनको कोई स्थान नहीं, उनको कोई स्थान मिलता भी नहीं है, क्योंकि जब आप संशय से ही भरे हुए हैं, बहुत सारे डाउट्स लेकर जीवन को जी रहे हैं, हर चीज़ में डाउट ही कर रहे हैं, तो फिर कैसे आपके अंदर श्रद्धा उपजेगी एक तरह से ना। मतलब थोड़ा सा आपको तो पहले तो आपको चीज़ें को मानना पड़ेगा, फिर उसको अपने जीवन में जब आप उतारेंगे तो एक्सपीरियंस अपने आप धीरे धीरे आते जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता को प्राप्त करें। 41 देखिए। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्मणानि निबध्रन्ति धनंजय। तो इसका अर्थ देखिए, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, विनष्ट का अर्थ है नष्ट हो चुके हैं, होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। इसका तात्पर्य देखिए, छोटा सा है। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी है, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। यानी जो भगवान पे ही पूरा बिलीव आपको आ गया,
तो आप जब उन पे सारी चीज़ें छोड़ेंगे तो वो जो करा रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा, वही सबसे उचित है। ठीक है, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है, अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। 42 देखिए, ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान आसीनः आत्मना छित्त्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठित उत्तिष्ठ भारत। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, अतएव तुम्हारे हृदय में ज्ञान, जो अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, ये कृष्ण जी, श्री कृष्ण किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं कि अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। ठीक है, हे भारत, यानी यहाँ पे अर्जुन को ही हे भारत कहा जा रहा है। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ है और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ तो कह रहे थे नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक यज्ञ बन जाता। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। ठीक है, आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक है जैसे आपका आत्मबोध, यानी या कह सकते हैं अपने स्वरूप को समझ लेना, यानी अपने स्वरूप को स्वरूप का जब आपको भान हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, उसे आत्मबोध कहते हैं। तथा दूसरा इसमें बताएं श्री भगवान विषयक सत्य। ठीक है, जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश रूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्य कलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्य कलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। तो इसमें एक तरह से बता दिया गया है कि जो नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या है, मूर्ख हैं। ठीक है, कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावना अमृत विधि देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। यानी मेरा भी यही मानना है कि अगर आप कोई भी कर्म, अब ये नहीं कि कोई आप क्राइम वाला एक्ट कर डालें, ये नहीं, कोई भी कर्म जब आप नियमित रूप से करते हैं और पूरी श्रद्धा एक नियम के अनुसार करते हैं तो उसका फल निश्चित आता है और पॉजिटिव फल आता है। जैसे मान लीजिए आपने नियम बनाया है कि मैं फला समय पे उठता हूँ। ठीक है, आपने सपोज डेट 4 बजे का नियम बनाया, अगर आप उस पर चलते हैं तो विद इन 3 मंथ्स आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखने लगेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, जितने भी डिप्रेशन से लोग ग्रसित हैं उसका कारण यही है कि वो ना ही अपने मन पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपने शरीर पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना आसपास जो गतिविधियां हो रही उस पर ठीक से उनका टेक है। ठीक है, टेक लेने का मतलब ये है कि उनका कोई स्टैंड ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो जो हो रहा है बस उसमें ही एक तो पहली बात तो ये है कि संयम से नहीं जीते हैं। संयम से जीने का मतलब होता है कि आप जब कोई कर्म करने जाएंगे उसके पहले, मैंने बोला ना, पहले चेकिंग कर रही है। तो कर्म करने, कोई भी कर्म करने जा रहे हैं किसी से भी, क्योंकि कर्म ऐसा नहीं कि आप तक ही वो सीमित रहेगा, वो किसी से जुड़ेगा भी, तो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है इस पूरे संसार में। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि जब आपका तीनों अलाइन होना चाहिए ना, माइंड, बॉडी एंड सोल। ठीक है, ये जब अलाइनमेंट में काम करते हैं, जब हार्मनी में काम करते हैं, तब आप स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, आनंद से रहते हैं। तो इस पे आपको काम करना है और अध्यात्म यही आपको सिखा रहा है। जो इसकी उपलब्धि है वो यही कि पहले ये जगत सफल होता है तब वो जगत मिलता है। ठीक है, इहलोक में पहले ठीक कर ले, फिर वो लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ ठीक कर लिया तो वहाँ ऑटोमेटिकली ठीक होना ही है, क्योंकि यहाँ के कर्म ही निर्धारित करेंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बता रहे हैं, ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं।
नियमित कर्म बता रही हूँ, ठीक है। किंतु इन सब कलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। अब देखिए बहुत सारे जितने, अभी कल ही मैं ब्रह्मा कुमारी का एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि जो उनके जो गुरु हैं, जिन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा ब्रह्मा कुमारी का, उनको साक्षात्कार होते थे, ऐसा वो क्लेम कर रही थी सिस्टर शिवानी जी। तो उन्होंने यही बताया कि उनको दिखता था कि आगे क्या होने वाला है और क्या हमें कैसे क्या करना है। तो इसी प्रकार बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह के साक्षात्कार होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी बता रहे हैं कि इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आप साक्षात्कार है। जो उस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, ठीक है, पढ़ने वाला। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था, और जिनसे भगवत गीता के उपदेश कह रहे कि और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म सलाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपद कर देते हैं। यानी इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मार्ग से हटाने वाले भी होंगे, तो उनसे आपको सावधान रहना है, ठीक है। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है, ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, ठीक है। तो कल से हम क्या शुरू करेंगे, 5वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। यहाँ पे जानेंगे कि कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है और बाकी और भी चीज़ें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक रहिए। आज के जो सेशन का यही है कि कर्म आपको विशेष, आपको इस पर पूरा जो श्रीमद् भगवत गीता है वो आपके कर्म, कर्मयोग, ठीक है, दिव्य ज्ञान, इस पर ही सारी चीज़ें फोकस हैं। कि आप देखिए आगे हम लोग देखेंगे कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है, ठीक है। जब ये पूरा कर लेंगे फिर उसके बाद भी हम इस पूरे ग्रंथ का एक निचोड़ लेकर के आएंगे, ठीक है, कि किस में क्या क्या है और कैसे कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।